गुस्से को कैसे काबू करें? पहले ये समझते हैं कि गुस्सा आता क्यों है, गुस्से का कारण क्या है, गुस्सा करना सही है या गलत। फिर देखेंगे कि गुस्से को रोका कैसे जाए, और ये सब हम श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला, गुस्से का कारण। भगवद गीता के दूसरे अध्याय 62वें श्लोक में कहा गया है, जब इंसान किसी भी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचता है तो उस चीज के लिए लगाव उत्पन्न होता है। जहां लगाव है वहां कोई ना कोई इच्छा जरूर होगी, और जब किसी भी तरह की इच्छा पूरी होने में विघ्न पड़ता है तो क्रोध जन्म लेता है। जरा ध्यान से सोचिए, आखिरी बार जब आपको गुस्सा आया था उसका मेन कारण क्या था? गुस्सा आने का मेन कारण हमेशा यही होता है कि हमारी कोई इच्छा पूरी ना हुई हो या कुछ हमारी इच्छा अनुसार ना हुआ हो। अब ये तो बहुत साफ सीधी सी बात है कि कोई काम हमारे हिसाब से नहीं होगा तो गुस्सा तो आएगा ही। चलिए तो देखते हैं कि भगवद गीता के अनुसार गुस्सा करना सही है या गलत, और क्यों। अध्याय 16 श्लोक 21 में कहा गया है, काम वासना, क्रोध और लोभ, ये तीनों 3 प्रकार के नर्क के द्वार हैं जो अंतरात्मा का विनाश कर देते हैं, और इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। तो भगवद गीता के अनुसार क्रोध बहुत बुरा है, पर क्यों? कई बार गुस्सा करने की वजह से हमारा काम जल्दी भी हो जाता है, कोई रुका हुआ काम बन भी जाता है। क्यों का जवाब है अध्याय 2 श्लोक 63 में। श्लोक में कहा गया है, गुस्से के कारण बेवकूफी या पागलपन जन्म लेता है। पागलपन की वजह से इंसान की सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, और जिसकी बुद्धि का नाश हो गया हो वो अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे गिर जाता है। आसान शब्दों में कह लीजिए कि जिस परिस्थिति में वो अभी है उससे बुरी परिस्थिति में फंस जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार गुस्सा करने की वजह से सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है, या आपका कोई काम बन जाता है, या आप किसी और को गलत काम करने से रोक देते हो। अगर आप थोड़ा और बारीकी से सोचें तो इन सब सिचुएशंस में आप सामने वाले को एहसास करा रहे होते हो कि आप गुस्सा हो, पर आप सच में गुस्सा नहीं होते हो। और जब कोई सच में गुस्सा होता है तो कहाँ कोई काम ठीक हो पाता है। अब बात आती है कि गुस्से को रोका कैसे जाए। थोड़ा मुश्किल है, पर सबसे अच्छा तरीका है समझना और समझाना। अध्याय 2 श्लोक 56 में कहा गया है, जो दुख होने पर विचलित नहीं होता और सुख के समय इच्छा रहित रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसा इंसान स्थिर बुद्धि होता है। अब जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो हमेशा बैलेंस्ड रहता है, उसे गुस्सा कैसे आ सकता है? और ऐसे इंसान बहुत अच्छे फैसले लेते हैं। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक कहता है, जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत निश्चित है, और जिसका अंत हो चुका है उसकी पुनः शुरुआत भी निश्चित है। इसलिए जिस समाधान रहित चीज पर तुम चिंतन कर रहे हो वो शोक करने योग्य नहीं है। तो आसान भाषा में अगर कहा जाए, ये श्लोक कहता है कि जिस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है उस पर टाइम और एनर्जी खराब करने का कोई फायदा नहीं है। और इस दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि यही वो चीजें होती हैं जिन पर आप गुस्सा करते हैं। कभी सोचा है कि कैसे कोई काम जब सही से नहीं होता है तो आपको गुस्सा आता है? हम ये नहीं समझ पाते कि वो काम हो चुका है। हमारा गुस्सा पास्ट में जाके उस काम को सही नहीं कर सकता। अगर हमें ये दोनों बातें सही से समझ आ जाएं, तो 95% चीजों पे तो वैसे ही गुस्सा नहीं आएगा आपको। फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा या अनकंट्रोलेबल गुस्सा आता है तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहला, अपनी बॉडी को समझिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात नोटिस कीजिएगा, जब भी हमें बहुत भूख लगी होती है या हम बहुत थके हुए होते हैं तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो एक बार अपने आप से पूछ लेना, कहीं ये गुस्सा भूख या थकान की वजह से तो नहीं है? और थकान सिर्फ शारीरिक नहीं होती, कई बार हमारा दिमाग शरीर से कहीं ज़्यादा थका हुआ होता है।
अगर आप अपने आप को ऐसी किसी भी सिचुएशन में पाएं, तो किसी पे चिल्लाने से पहले कुछ खा लें या थोड़ा रेस्ट कर लें। दूसरी चीज, तरीका बहुत पुराना है पर 100% काम करता है। अपनी सांस लेने की स्पीड को धीमा कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और अपनी सांस पे फोकस कीजिए। चाहे तो 10 सांस काउंट कर लीजिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ज्यादातर टाइम जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा शरीर कहीं और होता है और दिमाग कहीं और होता है। जब हम धीरे धीरे सांस लेते समय उन्हें काउंट करते हैं तो हम अपनी बॉडी और अपने माइंड दोनों को रिलैक्स करते हुए एक ही जगह पे लेके आते हैं, प्रेजेंट में। ऐसा करने से हम प्रेजेंट पे फोकस करते हैं और हमारी सोचने समझने की पावर बढ़ जाती है, जिससे हम अच्छे और सही डिसीजन ले पाते हैं। एक बार आप शांत हो जाएं, उसके बाद बिकम एन ऑब्जर्वर। चीजों को, सिचुएशन को एक तीसरे इंसान के नजरिए से देखें। यकीन मानिए आपको अपने गुस्से का कारण बेवजूद सा लगने लगेगा। बस इतना याद रखिएगा कि इस तीसरे इंसान को आपसे कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। और एक आखिरी मूल मंत्र जो भगवत गीता का सार है, डोंट गेट अटैच्ड। किसी भी चीज से आसक्ति मत रखिए। अगर आप अटैच नहीं होंगे तो आप किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेंगे। और विश्वास कीजिए या ना, पर किसी भी चीज को पर्सनली लिए बिना आपको गुस्सा आ ही नहीं सकता। जब आप किसी भी चीज से अटैच नहीं होते हो तो आप आजाद होते हो। और अगर आप सही मायने में पूरी तरह से आजाद हो तो क्या आप गुस्से में रहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहोगे कि आप मुस्कुराते रहो, खुश रहो। तो बस इतनी सी बात है कि जिंदगी एक अनमोल तोहफा है और जिस चीज पे आप गुस्सा कर रहे हो वो आपकी मुस्कुराहट से कीमती तो नहीं हो सकती। कहा है कि एक ख्वाहिश खास तो कुछ कम तो नहीं, पर खुशी के बदले खरीदूं ऐसी भी कोई बात नहीं। ख्याल रखिए अपना। अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छा ही होगा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। राधे राधे।